नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और ये खबर है पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली से खबर, जहां पर पीएम मोदी, अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर मंथन अब भी चल रहा है और इसे लेकर ही ये मीटिंग भी, 4 राज्यों में सरकार गठन होना है, बीजेपी की सरकार यहां पर, और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है। तो पीएम मोदी, अमित शाह बैठक में मौजूद हैं और लगातार ये बैठक चल रही है, जहां पर 4 राज्यों में सरकार का गठन होना है, उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की जा रही है और जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल है, क्योंकि 4 राज्यों में जो बम्पर जीत मिली है, बहुमत के साथ बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, उसको लेकर सरकार का गठन होना है और इसी को लेकर ये बैठक हो रही है। और चलिए अब बात करते हैं देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व पर नजर दौड़ाएं तो एक बात कॉमन आती है, जो ज्यादातर पार्टियों पर एक ही परिवार या फिर किसी चेहरे का कब्जा, वो भी कुछ वक्त से नहीं बल्कि बरसों से। अब यही परिवारवाद, भाई भतीजावाद राजनीति में मुद्दा बन गया है। चुनाव में इस मुद्दे को बीजेपी ने हवा दी, चुनाव के बाद भी ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। वजह, पीएम मोदी ने परिवारवाद पर साफ कहा है कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी तमाम कश्मकश के बाद भी एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। इस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी, वो थी गौर परिवारवाद। बिल्कुल साहब, ये परिवारवाद जो चल रहा था कांग्रेस में, इसी कारण तो उनकी ये हालत हुई है। परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, माने तो वो मुद्दा जो यूपी चुनाव में खूब छाया रहा। चुनाव के बाद भी परिवारवाद के इस मुद्दे पर बहस तेज है, बीजेपी की बैठक से कांग्रेस के कुनबे तक। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। 4 राज्यों में चुनावों में जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चों के टिकट कटे हैं तो उसकी वजह मैं हूं। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल यूपी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने वाले। नतीजा, कई मंत्री जो इस ताक में थे कि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, नहीं मिला। लेकिन बीजेपी से ठीक उलट कांग्रेस अब तक परिवारवाद और वंशवाद के जाल में उलझी रही। ये बात और है कि पार्टी के भीतर से इस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रवृत्ति है कि कांग्रेस में नेता नहीं होते, नेता बनाए जाते हैं। ये अहंकार कांग्रेस का है कुछ दिनों से, कांग्रेस के नेतृत्व का, कि हम जिसके ऊपर उंगली रख दें वो नेता बन जाएगा। वो एक जमाना था, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में लोगों को अटूट विश्वास था। अब क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमजोरी हुई है तो उस तरह नेतृत्व बनता नहीं है, तो उस तरह के लोग आएंगे। मैंने जयपुर में भी चिंतन शिविर देखा था, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि 2 दिन हमने वहां किया क्या। और अगर लोगों को लगता था कि जयपुर के चिंतन शिविर से कोई ऐसे विचार निकलेंगे कि हम अगला चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ सकेंगे, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस के तमाम नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं हो सकता। अपने आप में अगर कोई आदमी ये समझता है वो अकेले और 2-4 लोग मिलके ही पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ला सकते हैं, तो ये सोनिया गांधी जी को छोड़ के, राहुल गांधी को छोड़ के नहीं ला सकते। कांग्रेस नेता गांधी परिवार से अलग होना नहीं चाहते। हालांकि तर्क यही है कि कांग्रेस किसी एक घर की पार्टी नहीं है। सोनिया गांधी एक लीडर है और उसको सारा देश मानता है, सारे कांग्रेस वाले मानते हैं। ये घर की कांग्रेस नहीं है। 4 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, तो बीजेपी वंशवाद से मुक्ति का नारा दे रही है। उस बात को स्वीकार कर रहा है, कांग्रेस का वंशवाद समाप्त होगा, हो चुका है।
और जो बचा कुचा चिंगारी है, अब कांग्रेस के नेताओं को उस वंशवाद से छुट्टी ले लेना चाहिए। कुल मिलाकर जिस परिवारवाद से मुक्ति का रास्ता चुनकर बीजेपी सत्ता की सीढ़ी चढ़ रही है, उसी वंशवाद को कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिवारवाद का मसला बीजेपी ने चुनाव के दौरान भी उठाया। सिर्फ चुनाव के दौरान भाषणों में नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता थे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जिन्होंने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए या फिर परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी की ओर से उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की गई। एक नजर डालते हैं कि परिवारवाद किस तरह से बीजेपी का कहना है कि उन्होंने परिवारवाद को नहीं चलने दिया पार्टी के अंदर। आपको दिखाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन इन्हें इनके बेटे के लिए टिकट नहीं दिया गया। इन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। अगला नाम नंबर 2, रीता बहुगुणा जोशी, जो कि सांसद हैं। उन्होंने भी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की डिमांड की थी, लेकिन मयंक जोशी को भी टिकट नहीं मिला और जिसके बाद नाराज होकर मयंक जोशी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तीसरा नाम आपको दिखाते हैं हरक सिंह रावत, उत्तराखंड। इन्होंने डिमांड की थी अपने साथ साथ अपने बहू के लिए भी टिकट की, लेकिन उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई। परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बीजेपी का ये कहना था, जिसके बाद नाराज हो गए। टिकट न मिलने से नाराज हुए और बीजेपी से किनारा कर लिया और उसके बाद दोनों मैदान में उतरे। मुकुट बिहारी वर्मा, अपने साथ बेटे के लिए भी इन्होंने टिकट की डिमांड की थी, लेकिन इनकी भी ये डिमांड, ये मांग पार्टी ने पूरी नहीं की। पार्टी का कहना है गौरव वर्मा के लिए इन्होंने टिकट की डिमांड की थी। बीजेपी ने बेटे गौरव वर्मा को टिकट दिया। मुकुट बिहारी वर्मा, देखिए बीजेपी का कहना है कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे। कई ऐसे सांसद विधायक जिन्होंने अपनों के लिए टिकट की डिमांड की थी, वो पूरी नहीं हुई, जिसका नतीजा रहा कि उनकी नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ी। सूर्य प्रताप शाही पत्थरदेवा से बेटे के लिए टिकट चाहते थे ये, और इन्हें जवाब में क्या मिला? बीजेपी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं मिलेगा टिकट। तो ये बात रखी गई पार्टी की तरफ से। अब अगली बात कर लेते हैं। बीजेपी ने ऐसे कई नेताओं के टिकट तो काटे ही और बात नहीं माने, जो चाहते थे कि टिकट मिले उनके परिवार को। कांग्रेस की स्थिति जान लेते हैं कि परिवारवाद को लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति है। गांधी परिवार और गांधी परिवार के भरोसे ही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। 23 साल से पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार के ही हाथ में है। 2014 से कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है, पहले केंद्र में और फिर कई राज्यों में लगातार हार, लेकिन देश में सिर्फ 2 राज्यों में अब सरकार है कांग्रेस की। बावजूद इसके पार्टी की जो कमान है वो गांधी परिवार के हाथ में ही। उत्तर प्रदेश में इस बार 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई कांग्रेस और लगातार अब कांग्रेस के अंदर से भी बड़े बदलाव की डिमांड हो रही है। लेकिन 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी, उससे पहले राजीव गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, उससे पहले आप कांग्रेस के पूरे इतिहास को देखिए, बीच में कुछ एक नेता जरूर अध्यक्ष के तौर पर सामने है, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा कभी भी नहीं हो पाया। 2018 में राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे। राहुल गांधी को जब लगातार हार मिली, 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब लोकसभा में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तब से लेकर अब तक कांग्रेस का फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। राहुल के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी के पास कमान एक बार फिर से चली गई। एक बार फिर सवाल उठे जब 2022 में हार हुई। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। बेटा बेटी को टिकट, उत्तराखंड में हरीश रावत और उनकी बेटी दोनों को टिकट। हरीश रावत हार गए, बेटी हालांकि जीत गई। लाल कुआं से हरीश रावत उतरे थे चुनाव मैदान में, वो हार गए। उनकी बेटी जिसके लिए टिकट की वो डिमांड कर रहे थे, उन्हें टिकट मिला। अनुपमा रावत, वो हरिद्वार ग्रामीण सीट से जीत कर आई हैं। अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर आई हैं। चलिए वंशवाद की बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीति में वंशवाद नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। इसे चर्चा लेकर इस पर विवाद भी होते रहे हैं, बहस भी होती रही है, चर्चा भी होती रही है। सोनिया गांधी और कांग्रेस का क्या है, गांधी परिवार कांग्रेस का संबंध सभी को पता है। मुलायम परिवार उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव पार्टी की कमान अब बेटे के हाथ में। ठाकरे परिवार महाराष्ट्र में, फिलहाल उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान है पार्टी की, उससे पहले बाला साहब ठाकरे, और अगला जनरेशन यानी कि भविष्य भी तय है, आदित्य ठाकरे। वहीं हम पवार परिवार की बात कर ले, शरद पवार जिन्होंने पार्टी को बनाया और अब उनके ही परिवार से 2 लोग राजनीति में। हेमंत सोरेन, झारखंड की बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जिन्होंने पार्टी का गठन किया जेएमएम का, और अब बेटे ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, बेटे ही मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। हुड्डा परिवार की अगर हम बात कर लेते हैं, हरियाणा चले आते हैं तो यहाँ पर भी पुरानी राजनीति है। चिराग पासवान की बात कर लेते हैं और वो भी अपने पिता के जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो ये है वंश वृक्ष, और इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद की वजह से
पार्टी नहीं बल्कि अब देश को, पार्टियों को नहीं, देश को नुकसान हो रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। परिवारवाद के आरोपों, पार्टी को गांधी परिवार से बाहर निकालने को लेकर उठ रही आवाजों के बीच 5 राज्यों में मिली हार पर आत्मचिंतन की अब बात कांग्रेस में हो रही है जरूर, लेकिन यह आत्मचिंतन किस रास्ते पर है यह अभी कहना मुश्किल है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चिंतन शिविर लगाने का फैसला किया। इस दौरान अलग अलग राज्यों में हुई हार, पार्टी के प्रदर्शन और वजहों पर विचार हुआ। आने वाले चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होनी है, जो मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पार्टी इस तरह का कोई शिविर लगा रही है। इससे पहले भी सोनिया गांधी के रहते कांग्रेस 3 बार चिंतन शिविर लगा चुकी है, लेकिन चिंतन शिविर के बाद भी परिणाम कांग्रेस के अनुकूल नहीं आए, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। और आखिरी बार जयपुर में 2013 में चिंतन शिविर लगा था, लेकिन इसके बाद भी पार्टी की परफॉर्मेंस लगातार गिरती चली गई। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर है। हार पर लगातार कांग्रेस में जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, हार पर कांग्रेस की सियासी सर्जरी, आपको बता दें राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है। अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दिया है, गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया है, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफे की मांग की गई। और अब यहां पर अजय लल्लू ने और साथ ही साथ गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, उसका पालन करेंगे। हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। और हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान, नौजवान, गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए। चलिए अब एक और विवाद की बात कर लेते हैं जो पूरे चुनाव के दौरान हमें देखने को मिला और अब उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। यह है हिजाब का मुद्दा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और शिक्षण संस्थाएं नियम बना सकते हैं, उन नियमों का पालन छात्र छात्राओं को करना होगा। और बड़ी खबर मिल रही है, अटल बिहारी कान्हा स्टेडियम में होगा शपथ समारोह। अटल बिहारी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण, एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा शपथ ग्रहण। होली के बाद भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा और होली के बाद ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। सरकार बनेगी और इसमें ये जो कार्यक्रम होगा उसे एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।